ये लोग कह रहे थे ब्रेक इवन मतलब 15 से 20-22 रुपए तक का की बढ़त की जरूरत तो होगी। देखिए ये काफ़ी बॉलपार्क कैलकुलेशन सही हाँ, है क्या? इस समय बोलना बहुत मुश्किल है कि हाँ, कितना बढ़ेगा बिकॉज़ एज़ आई सेड इट विल बी अ पॉलिटिकल कॉल। एक बात और भी समझने की है कि देखिए जो प्राइस अभी बढ़ा है, काफ़ी सैंक्शंस लगे हैं बट ऑयल एंड गैस सेक्टर पे जानबूझ के वेस्टर्न नेशंस ने सैंक्शन नहीं लगाए हैं। सो इसका मतलब है कि जो रशिया की जो सप्लाई है, रशिया सप्लाइज अबाउट 10% ऑफ द टोटल जो 100 मिलियन बैरल्स का पर डे का रिक्वायरमेंट है वर्ल्ड का, उसमें से 10 मिलियन बैरल के आसपास रशिया से आता है। उस 10 में से 5 वो खुद कंज्यूम करते हैं, 5 एक्सपोर्ट मार्केट में आता है। तो 5 मिलियन बैरल पर डे का जो सप्लाई है वो अभी है मार्केट में। आज जो प्राइसेस बढ़े हैं वो इसलिए क्योंकि 2 चीजें हुई। एक तो ये लगा कि शायद यूएस एंड द वेस्टर्न नेशंस विल इम्पोज सैंक्शंस इवन ऑन दिस सेगमेंट। अभी तक हुआ नहीं है, तो अगर आप टेक्निकली देखें अभी तक वो सप्लाई मार्केट में है, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल सैंक्शंस लगे हैं तो मे बी द रशियन बैंक्स आर नॉट अलाउड। तो उस चक्कर में शायद वो सप्लाई जो है मार्केट में द मार्केट इज फियरिंग इट विल नॉट बी एज फ्रीली अवेलेबल। एंड सेकेंडली अगर अगर यूएस सैंक्शंस लगा देता है वो 5 मिलियन जो इंपोर्ट होता है बाकी नेशंस का, एंड मोर इम्पोर्टेंटली ऑन गैस, then the market is fearing the prices could jump up. But इसमें 2-3 चीजें और हैं। एक देखिए कि यूएस ने अपना कुछ स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स रिलीज किए 60 मिलियन बैरल के, तो उससे एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में दे कुड बी, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि 60 मिलियन बैरल इज नॉट इवन वन डेज टोटल कंजम्पशन ऑफ द होल वर्ल्ड। बट कुछ टाइम के लिए फर्क पड़ सकता है, इट्स मोर ऑफ अ सेंटिमेंट जो आई थिंक कोशिश है कि रहे। सेकंड है कि ओपेक, अभी तक ओपेक ने बोला है कि वो सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे बिकॉज सप्लाई इज अवेलेबल, द प्राइस राइज इज लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ फ्यूचर कंसर्न्स। तो अगर ओपेक आल्सो गिव सम पॉजिटिव सिग्नल्स कि दे हैव द कैपेबिलिटी टू मीट द शॉर्टफॉल ऑफ जो रशियन इंपोर्ट्स हैं, उसकी अगर शॉर्टफॉल मीट करने का वो कॉन्फिडेंस देंगे, तब शायद मार्केट थोड़ा सा सॉफन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस। सो दैट इज व्हाट एवरीवन इज मॉनिटरिंग एंड क्लोजली वॉचिंग। तो सचिन जी, अगर आप देखें, आपने अब तक की जो बात कही, क्रूड पे बात कही, और साथ ही साथ आपने कहा कि जो शॉर्ट टर्म अगर आप देखें तो आई थिंक जो सप्लाईज आ रही हैं वो डेफिनेटली, अगर आप देखें, जो रशिया का डेफिसिट है उसको शायद भरने में नाकाम रहे। तो मोटे तौर पर अगर आप देखें तो अभी ये पेन कायम रहेगा। सचिन जी, आप एग्जैक्टली अगर आप देखें इमर्जिंग मार्केट्स की स्थिति क्या देखते हैं इस वक्त? आज सुबह सुबह अगर आप देखें जो बॉन्ड यील्ड है, और स्पेशली अगर आप देखें जो डॉलर इंडेक्स है जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, मैंने ऑलमोस्ट क्लोजर टू 100, ऐसे में अब देखिए हम तो बीते लगभग साल भर से एफआईएस का लिक्विडेशन झेल ही रहे हैं और इस बार वो सिवियर हो गया है, 7-7 हजार करोड़ रुपए की डेली सेलिंग। आपको क्या लगता है इस वक्त, सिंस वी आर ए हैवी क्रूड कंज्यूमर, हमारे पूरे के पूरे अगर आप देखें जो मैथमेटिक्स थे वो $75 पर बैरल पर अगर आप देखें कैलकुलेट किए गए थे, ऐसे में स्पेशली इंडिया एंड इमर्जिंग मार्केट्स, आपका आउटलुक क्या है इस पर कुछ समय के लिए? देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका। इमर्जिंग मार्केट्स आप देखिए पहले से ही इन्फ्लेशन, और इनफैक्ट इमर्जिंग मार्केट्स नहीं पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है, लार्जली बिकॉज ऑफ द कमोडिटी प्राइस राइज। अभी तक यूएस एंड इवन इंडिया जो रिजर्व बैंक्स हैं दोनों देशों के, उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाए थे इवन दो इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है। और उसका एक रीजन यही था कि दे वर एक्सपेक्टिंग कि द सप्लाई साइड सिचुएशन टू अपने आप वो ठीक हो जाएगी, जैसे कि जो सडन डिमांड आई थी बिकॉज ऑफ जब कोविड खत्म हो रहा था तो इसलिए डिमांड ज्यादा थी, तो वो उनको लगा कि शॉर्ट टर्म सप्लाई इश्यूज हैं और धीरे धीरे वो सप्लाई इश्यूज खत्म हो जाएंगे और इन्फ्लेशन भी कम होएगा। बट अभी जो ये सिचुएशन अभी आ रही है जिसमें आपका थिंग्स लाइक जैसे क्रूड की हम बात कर रहे हैं, गैस का इशू, wheat will be a big issue because Ukraine and Russia are big suppliers of wheat. Sunflower oil is there. There are metals, palladium, which kind of goes into automotive sector. Then there is neon gas, which